गाइज मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस के लिए और डांट खाते खाते मैं ऑफिस जा रही हूँ। छोटे बच्चे नहीं होते जो डांट खा के ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मैं डांट खाते हुए ऑफिस जा रही हूँ। बताओ यार, इस बुढ़ापे में भी डांट खानी पड़ रही है। क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे सब्जी लेने जाना है यार। मैं क्या करूँ यार, पता है मैं आधे घंटे से मैं कैब बुक कर रही हूँ, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ। ओके, व्हाट डू आई डू। तो मैं हो गई रेडी और निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। धूप इतनी तेज़ है कि आंखें नहीं खोल रही। और ये जूतों का बता दो भाई लोगों को। और ये जूते मैंने फिर से रखे हैं धूप में ताकि सूख जाएं। और अगर आप थोड़ी सी कृपा करिएगा तो रख लीजिएगा अंदर, नहीं तो आज फिर से 2 बजे है फोरकास्ट बारिश का। प्लीज़ मेरे पे बहुत उपकार करेंगे आप। ये जूते आज मैं जिम में अपने पुराने शूज़ पहन के गई, मुझे बहुत गंदा लग रहा था। चलो चलो चलो। मैंने लंच किया तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉशरूम आती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट आई एम अप टू। तो मैं वैसे तो घर से टिफ़िन लेकर आई थी, खाया और यहाँ से मैंने ना सैंडविच ऑर्डर किया था बिकॉज़ मुझे थोड़ा भूख ज़्यादा लग रही थी। आज मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था और यहाँ पर सैंडविच, आलू मसाला वाला सैंडविच खाया और मूंग का जो मैं सैलड लेकर आई थी वो खाया। तो नाउ आई एम रियली स्टफ। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा, बिकॉज अभी थोड़ा सा नया है तो आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल रिकॉर्डिंग एट माई डेस्क, तो मैं वॉशरूम आके रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी देखते हैं, अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है रैप अप करने का। आई यू ऑन कॉल? तो कॉल करो ना, मुझसे बात क्यों कर रहे हो? क्या? I've done your work. Dry now. Completely dry? Wow, thank you. So guys, I am home. फाइनली आज मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं हुई आने में क्योंकि ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं था। सो आई वॉज़ लकी। तो अब कर लेती हूँ मैं चेंज और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो एक्चुअली पहले ना मैंने चेंज करने का सोचा, बट ना आज फॉर अ चेंज मुझे क्रेविंग हो रही है। आज कितेश को क्रेविंग नहीं हो रही है। आज मुझे मन हो रहा है कुछ ऐसे दही पूरी, सेव पूरी या पानी पूरी टाइप्स कुछ खाने का। तो कितेश से पूछती हूँ कि उनका क्या प्लान है। ओह, तुम अभी कॉल पे हैं भाई साहब, कॉल पे हो? कॉल पे हो? अरे हाँ, यार, हाँ, क्या तो हुआ? फ्री हो जाओ तो फिर। तो क्या हुआ? मुझे कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है आज। 9 मिनट बाद। ठीक है, 9 मिनट्स फ्री हो जाओ फिर बात करते हैं। तो भाई लोग फ्री भी हो गए और भाई उन लोगों ने कुछ चेंज भी कर लिया है। ओह माय, तुम्हारा कैसा चटपटा? जिम जाने वाले ना चटपटा नहीं खाते। जिम जाने वाले ना वंस इन अ ब्लू मून खा सकते हैं, हम रोज़ नहीं खाते। हम जाएंगे तो वहाँ हम 2 स्पून ही खा के हमारा क्रेविंग मिट जाएगी। कुछ लोग जो है भगोने भगोने खा के आएंगे। मेरा वही दिक्कत है ना, मैं जाऊंगा यार फिर मेरा भी मन होगा। तो यार कभी तो इस गरीब आदमी का भी मन हो सकता है। देखो इनके तो मुंह में अभी से पानी आ रहा क्या है। खाना है? कितनी बार बताऊं यार वही चीज। हाँ, तुमको किसी चीज की क्रेविंग होती है ना, मुझे सिर्फ एक बार बताते हो तुमको मैं 50 बार बता रही हूँ। इट्स नॉट फेयर। तुम दही पूरी खा लेना, मैं चाट खा लूंगा। चलो देखो मैं उसमें भी हेल्दी ढूंढ रही हूँ। ठीक है, मैं भी दही पूरी खा लूंगा। नहीं, खा जो तुम्हारा मन हो सकता है कि मैं सोच के जा रही हूँ यहाँ से दही पूरी और खा के आ जाऊँ राज कचौरी। तुम्हारे जैसे लोग ना, तो जो तुम्हें देखते हैं तुम उनको भी बिगाड़ रहे हो। लेट्स गो देन। भाई हेलो, इधर दिखाओ, मुझे दिखाओ। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या सोचा था कि मैं सीधे डिनर करूंगा, पर अब मैं क्या ही बताऊं। ये ऐसा बोल रही है तो फिर अब ये खाएगी तो मेरे से रहा नहीं जाएगा ना, तो मैं भी कुछ खा ही लूंगा। चलो, आई होप कि वो थोड़ा सा ही हो। डिनर करूंगा, चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हल्दीराम और भाई साहब को याद आ रहा है कि हाफ एन आवर से इनकी कॉल है, तो हमें फटाफट बस खा के निकलना है। तो गाइस मेरा ऑर्डर आ चुका है। आई ऑर्डर सेव पूरी, खानी दही पूरी थी, ऑर्डर किया सेव पूरी। यहाँ भी आके कौन समोसा खाता है? मैंने प्रॉमिस तुमको बोला था ना, एज प्रॉमिस मैं सिर्फ समोसा खाऊंगा। नाइस, मैंने सेव पूरी ऑर्डर की। दूंगी नहीं। मन तो छोला भटूरे खाने को, लेकिन नहीं खाऊंगा। ये क्या लिया है? दोनों के लिए। इतना जल्दी तो लाइफ में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खा सकती हूँ, वरना इतना जल्दी तो मैं खा ही नहीं सकती। मीटिंग थी, क्या करोगे? तुम्हारा तो बहुत ही सुंदर हेलमेट है यार। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। दिन है फ्राइडे का, वीकेंड भी नहीं है,
हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ अभी जिम जाने के लिए। घर पर कोई भी नहीं है क्योंकि अभी बहुत दिनों से ऑफिस जा रही थी, तो जिम मेरा बहुत ज़्यादा स्किप हो रहा था। तो मुझे अपने आप को मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो और लगातार करते रहते हो ना, तो मोटिवेशन बना रहता है, और स्किप कर देते हो तो मोटिवेशन चला जाता है। तो मेरा मोटिवेशन जा रहा था जिम जाने के लिए, तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे ये मतलब ये फीलिंग ही नहीं लाने देनी है अपने। तो मैंने अपने आप को उठाया और आई एम लाइक नहीं, चलो जिम चलो। और बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, निकलते हैं। घर पे एकदम शांति अगर आपको समझ में आ रही है तो वो इसलिए क्योंकि कृतेश भी जिम जा चुके हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं जिम, और फिर आप लोगों से मिलते हैं। और वहाँ पर अगर कुछ रिकॉर्ड कर सकेंगे तो डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे। तो लेट्स गो। और अभी ना बैंगलोर में 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, और उसके बाद में फिर 2-3 दिन बारिश ही नहीं हुई। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। और कल रात में ऐसे भयानक बारिश हुई है कि सुबह मैं कृतेश को बोलना पड़ा, यार फ़ैन ऑफ कर दो, बहुत ठंड लग रही है। और अभी भी मौसम ना काफ़ी ठंडा हो रखा है। इट्स गुड, बैंगलोर में ऐसा ही वेदर रहे ज़्यादा बेटर है। तो अभी जस्ट मैं निकली जिम से, तो कृतेश को पूछती हूँ कि इफ़ ही वांट्स टू ड्रिंक जूस, या अगर वो डन हो चुके हैं अपने जिम से, जो कि उनका मेरा जिम अलग अलग है, तो पूछती हूँ कि अगर वो डन हो गए तो वो भी आ जाए, जूस पी ले। अदरवाइज़ मैं पी के चली जाती हूँ। लो, मैं सोच ही रही थी कॉल करूँगी, कॉल आई क्या। पिंक ऑफ डेवल एंड डेवल इज हियर। मैं वेट कर रही थी तुम्हारा। तो जिम से आने के बाद में शावर वगैरह लिया, ब्रेकफास्ट अभी आधा किया, आधा नहीं किया। आधा किया इन अ सेंस कि जूस पी लिया था, नारियल पानी पी लिया, बादाम वगैरह खा लिए। तो थोड़ा सा मतलब ब्रेकफास्ट हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। अभी बज रहा है सुबह का 10, और आज कृतेश ऑफिस जाने वाले हैं। मतलब मैंने जब से नया ऑफिस ज्वाइन किया था, इट्स बिन 15 डेज सिंस आई हैव जॉइन दिस ऑफिस। हर दिन मैं ऑफिस जा रही थी, तो मुझे ऐसा बोला गया था कि इट्स अ रूल इन दिस ऑफिस कि 15 दिन आपको न्यू जॉइनर्स को हर दिन आना होगा। एंड उसके बाद में दे कैन चूज़ एनी 2 डेज़, हाइब्रिड मतलब है मॉडल, तो दे कैन कम अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक अब कृतेश के भी ऑफिस में बुलाने लग गए हैं, तो कृतेश को भी 2 दिन जाना है। तो आज कृतेश फ्राइडे है, तो कृतेश यूजुअली फ्राइडेज़ को और मंडेज़ को जाते हैं। तो आज कृतेश फ़िलहाल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो अभी उनकी एक कॉल है आधे घंटे की, कॉल करने के बाद में वो ऑफिस निकल जाएंगे, और मैं आज घर से ही काम करने वाली हूँ। तो अभी तो हमने कुछ ऐसा प्लान बनाया नहीं है। प्लान ही क्या बनाएंगे, वीकडे है तो क्या ही प्लान होगा। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा मुंह एकदम बंदर जैसा लाल लाल दिख रहा है तो वो इसलिए कि मुझे ना यहाँ पर बहुत गंदा सा, एज़ यू कैन सी, रिएक्शन हो गया है। पूरा मेरा चेहरा एकदम रेड रेड हो गया है। लाइक इट्स, ये ना ये वाला जो एरिया है ये ऐसे, ये ना पूरा बर्न हो गया है। आई गॉट अ वेरी बैड रिएक्शन फ्रॉम अ क्रीम जो कि मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है। मैं एक्चुअली उसको ट्राई आउट कर रही थी रिव्यू करने के लिए, एंड आई गॉट वेरी बैड रिएक्शन। मतलब पता नहीं रिव्यू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और व्यूज़ तो इतने आते हैं कि दिल ही खुश हो जाता है। बट एनीवेज मैं दिखाती हूँ आपको वो कौन सी क्रीम है। इट्स अ वेरी वेरी हाइप्ड क्रीम, वेरी वेरी हाइप्ड ब्रांड दीज डेज। So I've started using this cream which is from the brand Dr. Sheath. It's their केसर कोजिक डेली पिगमेंटेशन करेक्शन क्रीम। तो मैंने सोचा था कि जो मुझे यहाँ पर टैनिंग वगैरह है ना, उसके लिए आई विल यूज़ दिस, बट इसने तो मेरा काम ही ख़राब कर दिया। ऑल्दो इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे कि इट्स वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। आई डोंट नो मुझे क्यों रिएक्ट किया है, इसमें क्या है ऐसा जो मुझे, आई थिंक इसमें नायासिनामाइड है जो कि मुझे यूजुअली सूट नहीं होता, मेरी स्किन ड्राई कर देता है नायासिनामाइड। तो आई थिंक उसकी वजह से हुआ है, या क्या रीज़न है दैट आई डोंट नो, बट दिस हैज़ रिएक्टेड मी वेरी बैड। और यहाँ पर ना इतना ज़्यादा ये हो गया है कि मैं जब बोल रही हूँ तो ये से स्ट्रेच हो रहा है। लेट्स सी कितना दिन लगता है इसको ठीक होने में, होपफुली ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तो ये बहुत गंदा लग रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। लाइक आज मैं जिम गई तो जब स्वेट हो रहा था ना, तो लाइक लिटरली वो जल रहा था स्वेट की वजह से। सो या फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, यही सब है। और कृतेश भी बस लाइक देखो 1-2 दिन, नहीं तो जाके डॉक्टर को दिखाओ। लाइक ठीक है, अभी देखते हैं क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। तो फ़िलहाल यही सब चल रहा है हमारी लाइफ में। तो ये चीज़ समझ में आती है कि रिव्यू करना इट्स नॉट दैट ईजी टास्क। आपकी स्किन को बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, बट आई एम ट्राइंग इट आउट। जैसे मुझे यहाँ पर ये हल्का सा पिंपल मार्क हो गया है, और यहाँ पर मुझे एक ये मार्क हो गया है। ये सब छोटे छोटे से ना पिंपल मार्क हैं, ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, बट आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई सो दैट मैं इसको रिव्यू कर सकूँ। बट आई डोंट नो रिव्यू करने के लायक बचेगी स्किन या नहीं बचेगी, दैट आई डोंट नो।
कीर्तेश चले गए हैं ऑफिस और नाउ आई एम ऑल अलोन। पूरा शांति सुकून के साथ मैं आज काम करूँगी, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा। एंड आई नो कि मेरा और कीर्तेश का हमेशा एक डिस्कशन होता है। कीर्तेश बोलते हैं कि तुम ऑफिस जाने से इतना कतराती क्यों? दैट एट होम आई एम मोर प्रोडक्टिव, मेरा टाइम कम वेस्ट होता है। जो आना जाना फिर वहाँ पे जाओ तो गप्पे लड़ा रहे हो, कभी कॉफ़ी पीने जा रहे हो, ये वो सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर क्या था, 9 o'clock मेरा लैपटॉप खुल जाता है और 7-8 मेरा लैपटॉप बंद होता है। तो आई फील कि घर पे मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। दिस इज़ व्हाट आई फील। वेराज कुछ लोगों को ऑफिस जाने में मज़ा आता है, तो इट डिपेंड्स। मुझे तो घर ही में सुकून मिलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 साल अपनी लास्ट कंपनी में 3 साल 2020 से लेके 2023 तक मैंने वर्क फ्रॉम होम किया है। और ना तो मेरी अवेलेबिलिटी का कोई इशू था, ना मेरी प्रोडक्टिविटी का मुझे कोई इशू कभी सुनने में आया। ये तो हो गई वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात। अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोर की भूख। मैं जा रही हूँ किचन में अपने लिए कुछ बनाने के लिए। और अभी ब्रेकफास्ट का ही टाइम है, तो ब्रेकफास्ट ही बनाएंगे। तो मेरे पास कल भैया ने आलू के पराठे बनाए थे शाम को, तो उसका मसाला मैंने भैया से बोला था जानबूझ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देना, सो दैट मैं उसका सैंडविच बना लूँगी। तो नाउ आई एम गोइंग, आई विल मेक अ चीज़ या आलू मसाला वाला सैंडविच और शांति से बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और मज़े की बात यह है कि कीर्तेश जिम गए हैं और अम्ब्रेला भी नहीं लेके गए हैं। तो आई एम श्योर कि या तो वो भीगते हुए आएंगे या तो फिर वो आराम से लेट आएंगे। बट बहुत मस्त बारिश हो रही है। और अभी क्या हुआ है, क्योंकि मैं ऑफिस जाने लगी हूँ ना, तो मेरे फॉर्मल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं टेरेस पे कपड़े डाल कर आई थी और जस्ट जैसे ही मैं लेके स्टेयर से नीचे उतर रही थी, टुप टप 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 बारिश होने लग गई। सो आई वाज लाइक व्हाट अ टाइमिंग। 2 मिनट भी अगर मैं इट वॉज अ फ्रैक्शन ऑफ 30 सेकेंड्स, अगर मैं 30 सेकेंड्स भी लेट होती तो मेरे सारे कपड़े भीग जाते फिर से। सो लकीली मैं ले आई कपड़े अभी। और बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही है विथ थंडर स्टॉर्म्स। ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है बाहर, तो एकदम लग रहा है कि जैसे शाम हो चुकी है। बट वैसे अभी बज रहा है 2:30 PM हो रहा है। आज कीर्तेश थोड़ा सा लेट गए हैं जिम, उनके और भी प्लान्स थे उनके और सोनू के कुछ हेयर कट और वो सब करवाना था। तो फिलहाल वो लोग गए हुए हैं। मेरे कुछ असाइनमेंट्स हैं ऑफिस के, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी नया ही इट्स अ न्यूली जॉइंड ऑफिस, तो काफ़ी सारे असाइनमेंट मिलते हैं ना इनिशियली। तो बस अभी मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ। सोच रही हूँ वीकेंड्स पे कंप्लीट कर लूँ, ताकि वीकडे पे ना हेक्टिक नहीं रहता है, क्योंकि फिर ऑफिस का काम प्लस ये सारे असाइनमेंट्स जिनका कोई यूज़ नहीं है वो मिक्सअप होकर बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं अभी वही सारे असाइनमेंट्स पूरे कर रही हूँ, तो वो कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे बाइक की आवाज़ आ चुकी है। मैं सोच रही थी कि अगर ये तुम होगे तो फिर तुम्हारा डांट खाओगे। क्यों डांट खाऊंगा? क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अभी क्या ज़रूरत थी आने की? बाइक से गए थे ना आज। बहुत हीरो बनते हैं भाई लोग। ये ड्राइंग रूम में बैठे थे, इनको वहाँ से डांट के भगाया गया कि जाओ पढ़ो जाके, तो ये यहाँ मोबाइल कर रहे हैं। भाई खोल दो ना, लाइट आ रही है इसीलिए तो बंद किया है। I am not done yet, Madam Speaker. पढ़ लो बेटा, आज एग्जाम आज देने। मैंने सपना देखा है, तुम्हें पता है? आज मैंने आओ सपना आओ देखा। वीडियो में आओ थोड़ा। मैं वीडियो में आ नहीं सकता। सपने मैं में अर्ध देखने नग्न का अवस्था फेल हो में। गया। कभी घर वाले यही सब देख डर रहते, फेल ना हो जाए। कभी ये नहीं बोलते बेटा आज मैंने देखा तो एकदम अमीर बन गया सपने में, एकदम तो गाड़ी सपने में सच्चाई आती है ना, इसलिए। अभी जा रहे हैं आज एग्जाम देने अपने घर। अभी क्या ही जाएंगे, क्या ही पढ़ेंगे और क्या ही एग्जाम देंगे। इन्होंने कुछ पढ़ाई तो की जाएंगे नहीं। तो पढ़ेंगे, अभी पढ़ा कुछ नहीं है भाई। तुम ज्यादा पढ़ाई कर मत तुम ज्यादा मत बोलो। तुमको वीडियो में ले लिया तो तुम्हारी असलियत खुल जाएगी। जो यहाँ से भाई बॉडी बन गई भाई। बॉडी मेकिंग है। देखो पढ़ने बोला है, कब से मोबाइल लेके पढ़ लिया यार। और वो भी तुम्हारा कब मोबाइल। पढ़ा? ह्यूमन वैल्यूज मुझे आती है, आप लोगों ने इतनी दी है। मशीन लर्निंग पढ़ ही लिया था। हाँ। दो सब्जेक्ट और है, उसे प्लेन में पढ़ लूंगा मैं। अरे स्वामी विवेकानंद कि एक बार देखा और सब याद हो गए। नहीं चिट्टी रो, हाँ भाई। वो छोड़ो, वो सुनो, प्लेन में पढ़ लेंगे। अरे बेटा, या तो मैं बेवकूफ हूँ या तो तुम बेवकूफ हो, दो में से कोई एक तो है। नहीं वो हाँ तो मैं बेवकूफ हूँ ना, क्योंकि तुम मुझे बना रहे हो। फिर हाँ पढ़ाई करो। अरे मैं सोच रहा था वहां चलते हैं। देखो ये कैसे खोल के ये गिरा। मैंने एग्जैक्टली वही गिरा मैंने। कुछ नहीं वेरी गुड सोनू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये देखा? ओए ये नहीं ध्यान तो भाई, मैं पहली बार देखा है। और मैं बोल रहा था वहां चलें क्या, वेक फिट। तुम पहले कपड़े पहन कर आओ अगर वीडियो में आना है तो। नहीं मेरी आवाज ही काफी है। मेरी आवाज ही पहचान है। फिट भी हो जाएगा इसी बार। एक फिट नहीं होगा, सिर्फ वेक फिट अगर चलना है तो चल सकते हैं। चल सकते हैं, क्योंकि हमें लेना है एक नया बिस्तर।
बेड लेना है, बिस्तर नहीं बेड। बिस्तर क्या होता है? बेड ही तो होता है। बेडिंग को भी, बिस्तर तो वो भी हो सकता है, मतलब हाँ। चादर बिछा के सो जाओ, वो भी क्योंकि आपका वो भी बिस्तर है, तो बेड अच्छा। लेना है। तो उसमें मैं तो सोच रहा था कि कल जाते, बट सोनू बोल रहा है कि क्योंकि मैं सोऊंगा इसलिए मैं भी देखूंगा। पता है ना कि मेरे आ भी आ तो- रहा तो मैं भी देखूंगा। आ तो सोनू के लिए ही रहा वो है। कार वाला बेड चाहिए, इसमें कार वाला हो गया तो बैक रेस्ट। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, आ तो सोनू के लिए रहा है। ये ख्याल अच्छा है गालिब, अगर तुम ऐसा सोचते हो। बता तो नहीं कि वो कार वाला चाहिए। हम्म। बाल वाल कटाने के लिए भी ऐसी जगह पे ले चला करूँ तुम्हें, जहाँ पे कार में बैठा देते हैं। पावर रेंजर के साथ। अभी घर जाओगे ना बेटा, तो घर पे जो मम्मी ने लिया तुम्हारे लिए कार वाला बेड, वो तुम लेते आना। हाँ कार वाला बेड और कार दोनों ले आना, बैग में रख के ले आना। और कार भी लेते हैं ना। ठीक है? कितनी मेहनत के साथ अभी लैपटॉप खोला है, देखा ना वो कितनी कपड़ा ताकत। या कपड़ा वगैरह कुछ। बस आधा दिन इसी में निकल जाएगा। अरे पढ़ाई कर लो, डीलिंग मत दो। हंसी नहीं आ रही बिल्कुल भी। भले ऐसे ही वहां से हट जाओ यार, मैं उधर मुंह रखता हूँ। उस पे देख लो, वहां पे पैर रख रहे हैं जहाँ। तो गाइस कीर्तेश गए हुए हैं अभी सोनू को ड्रॉप करने, क्योंकि सोनू जा रहा है आज अपने घर और उसकी इंटर्नशिप अब हो चुकी है ऑलमोस्ट ओवर। तो अभी उसका कोई भी प्लान नहीं है कि वो वापस कब लौट कर आएगा या नहीं आएगा, वो सब बाद में डिसाइड होगा। तो कीर्तेश उसको गए हैं ड्रॉप करने के लिए और मैं इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।